ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे फन की, और फन की जब बात होती है तो सिर्फ रंगों और ब्रश तक महदूद नहीं होता, बल्कि कुछ लोग आम सी जो चीजें होती हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते, उसमें ऐसा हुस्न पैदा कर देते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे मुनफरिद फनकार से जिन्होंने कैनवस या पेंसिल नहीं बल्कि लोहे की जो बारीक नेट होती है ना, जाली, उसको अपनी पहचान बनाया। उन्होंने जाली इनके हाथों में आकर बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे खूबसूरत तस्वीर, कोई पेंटिंग अच्छी सी बन जाती है। अगर उसे आप दूर से देखें तो लगता ये है कि किसी बहुत ही खूबसूरत जो है पेंटिंग का घुमाने। अभी आपको स्क्रीन पे ये नज़र भी आ रहा है, मगर आप जब करीब जाते हैं तो फनकार की मेहनत और महारत इसमें बिल्कुल नुमाया नजर आती है। इनके फन को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी पजीराई बहुत दी जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान आर्टिस्ट साजिद अमीर साहब। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह वो अपने फन को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि सबसे पहले कि आपने जो एक हमारी रिवायती मुसव्वरी है उसके बजाय लोहे की जो बारीक जाली है उसको ही अपना जरिया इजहार क्यों बनाया? असल में एक तो हर आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है कि वो कुछ नया करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें, क्योंकि आर्टिस्ट नाम ही ऐसा है कि वो चाहते हैं कि वो एक अलग अपनी एक पहचान बनाएं हम्म। रिवायती चीज़ों से हटकर। ये वैसे हर आर्टिस्ट के अंदर होता है, लेकिन चूंकि मेरे अंदर मेरा चूंकि ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो मैं उमूमन अपने सारी काम वगैरह गाँव में खुद अपने हाथों से किया करता था। तो हाथों में जो है ना वो एक स्कल्पचर वाला जो हुनर था वो शुरू से ही था। तो जब मैंने पेंटिंग सीखी, फिर अब मैं चाहता था कि कुछ नया करूं, तो इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। और इसमें जो जाली, वो जाली भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा था। तो चूंकि जाली मुझे इजीली अवेलेबल था और मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। जी। तो यूँ समझ लें कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट में करता रहा, और ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बिल्ड करता गया और ये इस हालत में पहुंच गए। ठीक है साजिद साहब, ये जो इतना डिफरेंट सा ख्याल है, बिल्कुल मुनफरिद, ये आपके जहन में पहली बार कब और कैसे आया? क्या देखकर आया? क्योंकि बात दफा होता है ना, कोई इंस्पिरेशन भी होती है इंसान की। इसमें ऐसा हुआ कि वैसे तो मुख्तलिफ इसमें वो हुए हैं। जैसे कि एक तो मैंने कहीं देखा कि कुछ जालियों के टुकड़े पड़े हुए थे, तो वो एक के ऊपर दूसरा बस ऐसे फेंका हुआ था। उससे जो है ना उसकी एक शेड क्रिएट हो रहा था। तो चूंकि मैं पेंसिल स्केच करता हूँ, जिस तरीके से चारकोल पेंसिल आप करते हैं, जी। तो हम लोग अगर चारकोल पेंसिल करते हैं वो बहुत रफली करते हैं उसको। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी जो डार्क और शेड है उसको इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाए। तो यूं समझ लें कि जो शुरू वाला जो काम था वो तो काफी रफ था, और लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ नजर आना स्टार्ट हो गया कि अगर इसको और ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो इसको और भी निकल सकते हैं। जी। तो ये मैंने कॉलेज टाइम पे किया था। मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएशन किए। तो ये एक असाइनमेंट का हिस्सा था, लेकिन उस टाइम पे वो इतना इवॉल्व नहीं हो सका और लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत रफ था। बट मुझे ये पता था कि इसको अगर टाइम दें तो ये बन सकते हैं। इस वजह से जैसे ही ग्रेजुएशन मैंने पेंटिंग में की है, जी। तो फिर इसके बाद मैंने इसको काफी टाइम दिया। और फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ, क्योंकि कहीं और से मैंने सीखा नहीं था, खुद ही इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके मैंने सीखना जी। था। अच्छा, जब आपको वहाँ पे इतनी पज़ीराई नहीं मिली, जब आपने कहा कि वहाँ पे आर्ट्स कॉलेज में, तो ये बताएं फिर आपने कैसे ये सोचा कि भाई मैं ये चीज़ बना लेता हूँ? और फिर इस वक्त ये भी बताइएगा आपके जो आपने सबसे पहली अपनी पेंटिंग बनाई वो क्या थी, और उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जो कॉलेज टाइम पे मैंने पहला जो काम किया था वो सेल्फ पोर्ट्रेट था, क्योंकि हर आर्टिस्ट वो सेल्फ पोर्ट्रेट से ही काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आप को खराब करेंगे, हम्म। फिर बाकियों को। तो ये सबसे पहले मैंने ये वाला काम किया था। फिर उसके बाद जो दूसरा काम वहां जब मैंने किया, तो वो उस तरह से अच्छा नहीं लगा। इवन कि मुझे खुद भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टाइम की कहीं ना कहीं किल्लत थी। लेकिन मुझे याद है कि जो पहला जो आर्ट वर्क है वो बहुत ज़्यादा मुझे इस पे टाइम लगा था, अराउंड कोई 2 से ढाई महीने। और ग्रेजुएशन के बाद भी जब मैंने ट्राई किया,
तो उस पे भी इतना ही टाइम लगा था क्योंकि इसके लिए जो जालियों को काटने के लिए ख़ास किस्म की कैंचियाँ चाहिए थी और अब इसको किस तरीके से इनकी लेयर अलग करेंगे। तो ये 5-6 आर्ट वर्क उस टाइम पे मैंने बनाने के बाद मैंने किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस दफ़ा मैं किसी को दिखाऊँ और वो कहे कि नहीं ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। हुँ, तो मैंने खुद बनाए, उसको साइड रखा, फिर जब कुछ काम थोड़ा मैच्योर हुआ तब मैंने दिखाया कि अच्छा ये मैंने कुछ ऐसे बनाया। जी। तो ज जी। जी, जब साजिद आप जो अभी बात कर रहे हैं क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिले तो काम आगे नहीं बढ़ता, लेकिन माशाल्लाह आपका काम तो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है और अभी मैंने जब बता रही थी, तो उसमें ये भी था कि इंटरनेशनल लेवल तक पे आपका काम जा रहा है। तो इस काम में सबसे ज़्यादा सब्र अगर किया जाए, पेशेंस की बात की जाए, तो किस मरहले पर आज़माइश आ जाती है, आज़माया जाता है? ये जो काम है वो नो डाउट क्योंकि इस काम में कभी-कभी आपको नहीं पता चल रहा होता कि ये काम किस तरीके से बन रहा है क्योंकि शुरू के 2-3 लेयर जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो कुछ बन ही नहीं रहा और हुँ, वहाँ पर आपको सब्र करना होता है। आप सब्र करते हुए आप काम करते रहते हैं। और इसमें क्योंकि जाली है, बहुत सख्त काम है तो हाथों पे सबसे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि शुरू में तो बहुत ज़्यादा लगता था। तो वो एक दर्द वाला भी है और सब्र वाला भी है और फिर जब आप उन तमाम चीज़ों से गुज़रते हो, फिर उसके हुँ, बाद हुँ। आपको जो है ना वो फिर जब आप फाइनल आर्ट वर्क देखते हो, तो वो आपका जो है ना सारी थकावट, सारी चीज़ें जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। ये बताइए फ्यूचर आपके प्लान्स क्या हैं? बिल्कुल मेरा इरादा है चूँकि मैंने पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर गैलरी में मैंने शो किया है। अब मेरा पूरा इरादा है कि अब पूरे पाकिस्तान को एज़ अ रिप्रेज़ेंट करूँ। तो इरादा है कि बाहर मुल्कों में जाके वहाँ मैं एग्ज़िबिशन करूँ और कुछ कुछ कोई नई चीज़ जो है ना दुनिया के सामने ये इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करूँ आगे इन फ्यूचर और इंशाल्लाह करूँगा, काम जारी है। जी। जी, अच्छा बस आपसे एक चीज़ और पूछूँगी। ये तो मैंने पूछना है कि आप क्या मैसेज देंगे यंगस्टर्स को, लेकिन ये भी बताएँ कि आपके इस वक़्त जो मैं आर्ट पे जितनी भी देख रही हूँ, इस सब में नुमायाँ ख़वातीन के पोर्ट्रेट हैं, तो क्या वजह है इसकी? इसकी कोई वजह नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर जो काम है वो मैं ऑर्डर के ऊपर बनाता ओके, हूँ। तो ज़्यादातर लोग ऑर्डर पे ख़वातीन की ही तस्वीर बनवाते हैं तो यानी अगर हम आपसे कोई बनवाना चाहें, तो हम आपको ऑर्डर दें, तो आप उसी तरह फिर वो पोर्ट्रेट बना के हमें देंगे। बहुत शुक्रिया। और जो है आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि ये काम जो है बहुत पेशेंस वाला है, इसमें टाइम लगता है और उसमें सबसे ज़्यादा आपकी जान लगती है। मैं जो अपकमिंग जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सब से ये कहूँगा कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आपने अगर पेंटिंग सीखी है तो आप सिर्फ़ इस चीज़ पे ना रहें, आप मुख्तलिफ़ और भी एक्सपेरिमेंट करें। आप उनसे ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक आप डिफ़रेंट चीज़ों के ऊपर आप ट्राई करते रहें, इवन सही। आप पेंटिंग के अंदर भी वेरिएशन लाते रहें। सही, बहुत शुक्रिया साजिद अमीर हमारे साथ है, बता रहे थे अपने फ़न के बारे में। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।